दोस्तों, बीज को हम आमतौर पर बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, महज एक दाना। लेकिन असल में यही किसान की पूरी किस्मत तय करता है, क्योंकि इसी बीज की क्वालिटी निर्धारित करती है कि किसान की फसल कैसी होगी। भारत में साल 2024-25 में 48 लाख टन से ज़्यादा बीज की ज़रूरत थी। ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बाजार है। यानी बीज सिर्फ खेती नहीं बल्कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब ज़रा सोचिए, अगर इतने बड़े बाजार में कोई नियम कानून ना हो तो क्या होगा। नकली बीज बिकेंगे, घटिया किस्में बाजार में आएंगी और किसान ठगा जाएगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोई विदेशी कंपनी हमारे देसी बीजों को लेकर उन्हें मॉडिफाई करेगी और फिर वही बीज हमें महंगे दामों पर बेचेगी। ये कोई कोरी काल्पनिक बात नहीं है, ऐसे मामले दुनिया में पहले हो चुके हैं। इसीलिए बीजों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि दुनिया में बीजों की सुरक्षा कैसे होती है। जो देश एग्रीकल्चर को गंभीरता से लेते हैं वह अपने बीजों को यानी कि अपने सीड्स को भी उतनी ही गंभीरता से प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका में साल 1970 में प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। इसके तहत किसी भी नई सीड वेराइटी को रजिस्टर करना अनिवार्य है। बिना सर्टिफिकेट के उसे मार्केट में बेचना इलीगल माना जाता है। यूरोप में तो व्यवस्था और भी स्ट्रिक्ट है। वहाँ कम्युनिटी प्लांट वेराइटी ऑफिस यानी CPVO पूरे यूरोपियन यूनियन में सीड प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी संभालता है। EU रेगुलेशन 210094 के तहत कोई भी वैरायटी तब तक बाजार में नहीं बेची जा सकती जब तक वह रजिस्टर और सर्टिफाई ना हो जाए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि चर्चा जेनेटिक मॉडिफिकेशन की नहीं बल्कि अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन की है। यानी इनोवेशन और साइंस को तो बढ़ावा मिले लेकिन चोरी या धोखे से नहीं। दुनिया में UPOV कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मौजूद है, जिसमें 80 से अधिक देश शामिल हैं और सभी अपने बीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और भारत, हम अब तक 1966 के सीड्स एक्ट पर चल रहे थे, लगभग 60 साल पुराने कानून पर। पुराना सीड्स एक्ट उस समय बना था जब हाइब्रिड सीड्स नहीं थे, बायोटेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, प्राइवेट सीड कंपनीज इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था और ट्रेसेबिलिटी जैसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी। लेकिन आज यानी 2026 में कृषि पूरी तरह से बदल चुका है, जबकि पुराने कानून में कई गंभीर खामियां अभी भी हैं। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, यानी कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के बीज बेच सकती थी। केवल नोटिफाइड वेराइटीज रेगुलेट होती थी, जबकि रिसर्च, हाइब्रिड्स और नए वेराइटीज इसके दायरे से बाहर थी। हरी खाद, प्लांटेशन क्रॉप्स और कई कॉमर्शियल क्रॉप्स भी पुराने कानून में पूरी तरह कवर नहीं होते थे। साथ ही जुर्माना इतना कम था कि नकली बीज बेचने वालों पर कोई वास्तविक डर नहीं था। 2004 में UPA सरकार ने नया बिल लाने की कोशिश की थी, जो राज्यसभा में पेश हुआ था लेकिन कमेटी में जाकर ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2019 में प्रयास हुआ लेकिन वहां भी अटक गया। अब 2025 में तीसरी बार इस सुधार लाने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार जल्द ही नया सीड बिल 2025 संसद में पेश करने वाली है, जो बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लाया जाएगा। ये बिल 1966 के पुराने सीड्स एक्ट को पूरी तरह से रिप्लेस करेगा। नया बिल सभी सीड वैरायटीज का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लागू करेगा, QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी लाएगा और स्पूरियस या अनरजिस्टर्ड सीड्स बेचने पर 23 लाख रुपए तक जुर्माना या 3 साल तक की जेल का प्रावधान करेगा। भारत का सीड मार्केट करीब 40,000 करोड़ का, जैसा अभी हमने बताया। 24-25 में 48 लाख टन की मांग के मुकाबले 53 लाख टन बीज उपलब्ध थे, लेकिन फेक सीड्स के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। नया कानून सेंट्रल सीड्स कमेटी और स्टेट कमिटीज के माध्यम से जर्मिनेशन, जेनेटिक प्योरिटी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स तय करेगा। खराब प्रदर्शन की स्थिति में किसानों को कंपेंसेशन का प्रावधान नहीं मिलेगा। ये बदलाव किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे। दुनिया के कृषि प्रधान देश अपने बीजों की सुरक्षा इसीलिए करते हैं दोस्तों, ताकि इनोवेशन बढ़े, फेक प्रैक्टिसेस रुके और फूड सिक्योरिटी मजबूत बनी रहे। अमेरिका में फेडरल सीड एक्ट 1939 से लेबलिंग और प्योरिटी स्टैंडर्ड्स लागू हैं, जबकि प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट ब्रीडर्स को 25 वर्षों तक प्रोटेक्शन देता है। यूरोप में विभिन्न EU डायरेक्टिव्स फील्ड इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग स्टैंडर्ड सुनिश्चित करते हैं, जिससे जेनेटिक आइडेंटिटी और प्लांट हेल्थ सुरक्षित रहती है।
भारत के लिए ये बिल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अनऑथराइज्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन को रोकते हुए वेराइटीज़ की प्योरिटी बनाए रखने में मदद करेगा। OECD सीड स्कीम्स जैसे वैश्विक प्रणालियों से प्रेरित ये व्यवस्था क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ को बढ़ावा देगी और प्राइवेट R&D को भी प्रोत्साहित करेगी। साल 2014 से 2025 के बीच भारत में 3000 से अधिक नई क्रॉप वेराइटीज रिलीज हुई, जिसमें लगभग 85% पब्लिक सेक्टर से आई। किसान अपने बीज सुरक्षित रख सकेंगे, आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे, लेकिन बाजार में क्वालिटी की गारंटी सुनिश्चित होगी। दोस्तों, बात यहाँ सिर्फ एक बिल की नहीं है, बात है फूड सोवरेनिटी की, यानी भारत अपने भोजन उत्पादन में आत्मनिर्भर रहे और हमारे किसान किसी विदेशी कंपनी के बीजों पर निर्भर ना हो। मई 2014 से अगस्त 2025 के बीच भारत में 3053 नई क्रॉप वेराइटीज जारी हुई, जिनमें 85% पब्लिक सेक्टर और 15% प्राइवेट सेक्टर से थी। यह हमारी कृषि शक्ति है और इसे सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने अपने सीड्स की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाए। भारत अब 2026 में ये कदम उठा रहा है, देर से ही सही लेकिन ये आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के केंद्र में किसान होना चाहिए, केवल कॉरपोरेशंस नहीं। सीड बिल 2025 एक बड़ा अवसर है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो किसानों को नकली बीजों से राहत मिलेगी, देश की फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी और हमारे पारंपरिक बीज भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ये बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।